जय हिंद साथियों। चलिए आज की इस वीडियो में हम ब्राह्मण साहित्य के बारे में जानते हैं। इससे पहले हम वैदिक साहित्य में ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, इस तरह से वेदों के प्रकार को हम विस्तार से जाने थे और साथ ही साथ हम सिक्कों के बारे में भी जाने थे। आगे की ओर बढ़ते हैं ब्राह्मण साहित्य से। ठीक है, ब्राह्मण साहित्य में कहते हैं कि इनकी जो रचना है वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने हेतु सरल गद्य में की गई है। ठीक है, ब्रह्मा का अर्थ क्या होता है? यज्ञ होता है। यज्ञ, ये आपको याद रखना। ब्रह्मा का अर्थ क्या होता है? यज्ञ। ओके, यज्ञ, ये याद रखना। अतः यज्ञ के विषयों को प्रतिपादित करने वाले ग्रंथ को ब्राह्मण कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? ब्राह्मण कहते हैं। ऐत्रेय में राज्याभिषेक, देखिए ऐत्रेय में जो होता है, ऐत्रेय, ये जो आपका ऐत्रेय है, ठीक है, तो ऐत्रेय में राज्याभिषेक के जो नियम होते हैं एवं प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में गंधार, शल्य और कैकेयी, कुरु, पांचाल और कौशल, विदेह आदि राजाओं के नाम का उल्लेख है। ओके, ये सब सारे राजाओं का नाम इसमें उल्लेख दिया गया है। ठीक है, चलिए ब्राह्मण ग्रंथ में हम आगे बढ़ते हैं सारणी की ओर। वेद है और यहाँ उपनिषद, उसका उपनिषद, उपवेद और ब्राह्मण ग्रंथ। ओके, तो यहाँ जैसे ऋग्वेद की हम बात करें तो ऋग्वेद में क्या आता है? उपनिषद, ऐत्रेय और कौशिकी। ओके, कौशिकी। और उपवेद की बात करें तो आयुर्वेद। ठीक है, आयुर्वेद में ऐत्रेय एवं कौशिकी ब्राह्मण। ओके, यजुर्वेद तो कट, श्वेताश्वर, इस, तैत्तरीय और मैत्रायणी। धनुर्वेद में क्या होता है? शतपथ एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण, ये सारी चीज़ें होते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए सामवेद की बात करें तो सामवेद में छांदोग्य, कैन, ये हो जाता है। उपवेद की बात करें तो गंधर्ववेद ब्राह्मण ग्रंथ, इसमें क्या क्या आता है? तो षड्विश और ब्राह्मण, इसे तांडव ब्राह्मण भी कहते हैं। ओके, अथर्ववेद में बात करें तो उपनिषद, इसका क्या क्या आ जाता है? तो मुंडक, प्रश्न और मांडुक्य। ठीक है, तो उपवेद की बात करें तो शिल्प वेद में क्या आता है? गोपथ ब्राह्मण। ओके, ये सारी चीज़ें आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं आरण्य साहित्य की ओर। ठीक है, आरण्य साहित्य की ओर बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आरण्य साहित्य में क्या क्या है? इनकी जो रचना है जंगलों में पढ़ाए जाने के कारण इन्हें आरण्य कहा जाता है। जंगलों को क्या कहते थे? आरण्य। ओके, और उसको पढ़ाए जाने के कारण ही आरण्यक कहा जाता है। ओके, आरण्यक साहित्य। तो यह ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है। ये क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ का ये अंतिम भाग है और जिसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक ज्ञान के विषयों के वर्णन किया गया है। ओके, आर्यन कुल 7 है। आर्यन कुल कितने हैं? 7। ये याद रखना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ऐत्रेय है और सांख्यायन है, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, माध्यनिंदी और तत्वकार, छांदोग्य, ये सारी चीज़ें हैं। ओके, चलिए जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं उपनिषद के बारे में। उपनिषद 108 है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है उप का अर्थ होता है समीप, उप का अर्थ होता है समीप, नि का अर्थ होता है निष्ठापूर्वक और सद का मतलब होता है बैठना। ठीक है, अर्थात दार्शनिक एवं रहस्यात्मक ज्ञान के लिए जो है गुरु के समीप जो है निष्ठापूर्वक बैठना, इसे वेदांत भी कहा जाता है। इसके क्या कहा जाता है? वेदांत भी कहा जाता है क्योंकि यह वेदों के अंतिम भाग है। इनका संबंध जो है दर्शन शास्त्र से है और उपनिषद मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं। ओके, उपनिषदों की कुल संख्या कितना है? 108 माने जाते हैं, किंतु प्रमाणिक उपनिषद जो है 12 है। आपको याद रखना है 12। ओके, प्रमाणिक जो है उपनिषद कितना है? 12 है। 12 कौन कौन से हैं? तो इस नंबर 1 देखिए, इस, कैन, कट, प्रश्न, मुंडक और मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य और श्वेताश्वर और कौशिकी
बृहदारण्यक, ये सारी चीज़ें हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है शंकराचार्य के जो है, शंकराचार्य ने, यहाँ देखिए, शंकराचार्य ने आरंभिक 10 उपनिषदों का भाष्य लिखा है। कठोपनिषद में यम, यहाँ देखिए यम के बारे में, कठोपनिषद में यम के बारे में यम व नचिकेता का संवाद है। ओके, छांदोग्य उपनिषद में बौद्ध धर्म का, छांदोग्य उपनिषद में बौद्ध धर्म एवं पंचशील सिद्धांत व श्री कृष्ण का पंच प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। ओके, किसमें? श्री कृष्ण जी का जो उल्लेख मिलता है, और कहिए तो बौद्ध धर्म का पंचशील सिद्धांत, ये सब का जो है उल्लेख कहाँ मिलता है? तो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। छांदोग्य उपनिषद, यह याद रखना, छांदोग्य उपनिषद में। चलिए आगे है, देखिए, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते। देखिए, भारत का जो है राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है सत्यमेव जयते, जिसे हम मांडुक्योपनिषद से लिया गया है। ये आपको याद रखना, ये जो है आपके लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ओके, ये जो है आपके लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है क्या है? तो सत्यमेव जयते है। ये कहाँ से लिया गया है? तो मांडुक्योपनिषद से लिया गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं कि जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों व्यवस्थाओं का उल्लेख मिलता है। ऐतरेय उपनिषद में बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख है। और यहाँ जो बृहदारण्य उपनिषद में जो है अहम ब्रह्मास्मि, पुनर्जन्म व सिद्धांत एवं याज्ञवल्क्य गागी संवाद जो है का वर्णन है। ओके, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। आगे हम बात करते हैं वेदांग के बारे में। वेदांग, देखिए, वेदांग वैदिक साहित्य को समझने हेतु इनकी रचना की गई है। ओके, इनकी संख्या कितने है? 6 है। ये आपको याद रखना है, इनकी संख्या कितने है? 6। वेदांग की संख्या 6 है। ओके, शिक्षा की बात कर लेते हैं। तो शिक्षा वैदिक स्वरों के शब्द उच्चारण हेतु शिक्षा का निर्माण हुआ है। ओके, कल्प की बात करें तो ये ऐसे कल्प यानी कि सूत्र को कहते हैं जिनमें विधि का नियम एवं उल्लेख है। ओके, सूत्र से हमको यही तो पता चलता है ना, उसमें ठीक से नियम होता है। सूत्र का मतलब यही होता है कि किसी का जो है नियम के अनुसार से तोड़ना, यानी कि विधि के अनुसार से। ओके, चलिए आगे चलते हैं व्याकरण की ओर। व्याकरण, इसमें नामों एवं धातुओं की रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय के प्रयोग, समासों एवं संधियों आदि के नियम बताए गए हैं। ओके, निरुक्त की बात करें तो निरुक्त जो है आपका शब्दों की उत्पत्ति का शास्त्र है। निरुक्त जो है शब्दों की उत्पत्ति का शास्त्र है। यह एक प्रकार का भाषा विज्ञान है। ओके, छंद की बात करें तो छंद आपको याद रखना है। छंद जो है यहाँ देखिए, छंद की बात करें तो छंद जो है वैदिक मंत्र प्रायः छंद बद्ध है। ओके, छंद शास्त्र पर पिंगल मुनि का ग्रंथ छंद सूत्र उपलब्ध है। ओके, ये याद रखना। नेक्स्ट है ज्योति। चलिए नेक्स्ट है ज्योतिष। इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया। ओके, ज्योतिष में कुल 44 श्लोक है। 44 श्लोक है। सबसे प्राचीनतम आचार्य मगध मुनि है। ओके, सूत्र की बात करें तो सूत्र वैदिक साहित्य के जो है वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए जो है सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। ओके, ऐसे सूत्र जिनमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया जाता है कल्प सूत्र कहलाते हैं। कल्प सूत्रों के 3 भाग होते हैं। कल्प सूत्रों के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। ओके, तो यहाँ देखिए स्रोत सूत्र। ओके, क्या है स्रोत सूत्र? यज्ञ संबंधी नियम ये दिया गया है। और
गृह्य सूत्र, इसमें दिया गया लौकिक एवं पारलौकिक कर्तव्यों का विवेचन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है धर्म सूत्र। धार्मिक, समाज एवं राजनीतिक कर्तव्यों का विवेचन होता है। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बुद्धायन, आपस्तंभ और विशिष्ट आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन है, याद रखिएगा। गौतम जो है धर्म सूत्र जो है सबसे प्राचीन है। पुराण का शब्द भी अर्थ होता है प्राचीन आख्यान होता है, ठीक है। प्राचीन आख्यान याद रखिएगा। पुराणों की कुल संख्या 18 है और पुराणों की रचना लोमहर्ष एवं उग्र सर्वा ने किया है, ये याद रखना है। तो 5वीं एवं 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो पुराण ग्रंथ अस्तित्व में आ चुके थे। ओके, पुराण ग्रंथ जो है अस्तित्व में आ चुके थे। नेक्स्ट है अमरकोश। अमरकोश में पुराणों की 5 विषय बताए गए हैं। मांडुक्य, ब्रह्म, वायु, विष्णु और भागवत और मत्स्य सबसे प्राचीन पुराण है। ओके, वायु पुराण, गुप्त वंश, विष्णु पुराण, मौर्य वंश और मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन से संबंधित है। ओके, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है मत्स्य वायु, विष्णु, भागवत, ब्रह्म पुराण में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। ओके, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है। अग्नि पुराण का जो है यहाँ पे काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरणों भी दिया गया है। ओके, सर्वप्रथम पार्जिटर के पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को पढ़ा। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए पुराण संबंधी वंश। ओके, तो पुराण संबंधित वंश जो है मत्स्य, शुंग एवं सातवाहन वंश एवं विष्णु, मौर्य वंश, वायु गुप्त वंश, वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र संस्कृत और भाषा के लिए गए हैं। ओके, वैदिक भजनों एवं मंत्रों के संग्रह को संहिता कहा जाता है। ओके, ये याद रखना। चलिए आगे है यहाँ पे देखिए समृद्धि साहित्य। ओके, समृद्धि साहित्य में देखते हैं क्या क्या है। तो मनुस्मृति, ये देखिए मनुस्मृति, ये प्राचीन स्मृति शुंग सातवाहन वंश की जानकारी जर्मन दार्शनिक नीत्शे से कहते हैं, ठीक है। बाइबल को जला दो, मनुस्मृति को अपनाओ, बाइबल को जला दो और मनुस्मृति को अपनाओ। नेक्स्ट है टीकाकार, भारूची, मेधातिथि, गोविंदराज, कल्लुक और भट्ट। ओके, और नेक्स्ट है याज्ञवल्क्य स्मृति, इसमें टीकाकार, वस्यरूप और विज्ञानेश्वर अपरार्क ये दिया गया है। नेक्स्ट है नारद स्मृति, इसमें जो है दासों की मुक्ति का उल्लेख दिया गया है। कात्यायन, इसमें आर्थिक गतिविधियों का उल्लेख दिया गया है। ओके, चलिए बौद्ध साहित्य के बारे में कुछ जान लेते हैं। यहाँ देखिए बौद्ध साहित्य में सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है, यह याद रखना है। पाली भाषा में रचित है। त्रिपिटक में 3 है। यहाँ देखिए विनय पिटक और यहाँ पे सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ओके, बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन कर इन्हें 3 भागों में बांटा गया। इन त्रिपिटकों की जो है रचना बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद हुए। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का जो है इसमें रचना जातक कहा गया। ओके, ये याद रखना, जातक कहा गया। निकायों में बौद्ध धर्म सिद्धांत व कहानियों का संग्रह देखिए यहाँ पे हीनयान का एक प्रमुख ग्रंथ जो है कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ उल्लेखित है। ओके, जैन साहित्य की बात करें तो जैन साहित्य को आगम सिद्धांत
कहा जाता है। यह प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं। जैन आगमों में सबसे महत्वपूर्ण 12 अंग हैं, जिसमें 12 अंग जो है उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र एवं नंदी सूत्र की गणनाओं की जाती है। धर्म देखिए यहाँ पे जैन धर्म जो है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जो है कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। इसकी रचना भद्रबाहु ने की थी और आचार्य सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख है। ओके, भगवती सूत्र में महावीर ने के जीवन की शैलियों पर प्रकाश पड़ता है। जैन ग्रंथों में सबसे जो है महत्वपूर्ण हेमचंद्र कृति, परिष्टि और ये पर्वन है। इसकी रचना 12वीं शताब्दी में हुई थी। चलिए आगे हम जानेंगे लौकिक साहित्य के बारे में अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही है। यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे आने वाले ऐसे ही वीडियो का जो है आपके पास नोटिफिकेशन जाते रहे। ओके।